जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके लिए उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने लिखने में। और मोबाइल और नशे आदि से जो टाइम जो उस पे दे रहे हैं, उधर ध्यान कर रहे हैं, उससे ध्यान हटा करके खेल की ओर लाए। और जानते हो क्या सभी, लूट से होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण कहते हैं नशा विनाश का कारण बनता है, चाहे वो नशीले पदार्थ का हो या मोबाइल की लत का। आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ क्षेत्र में चेतना अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें बच्चों को नशे से दूर रखने और उन्हें एक अच्छा माहौल देने के लिए पुलिस विभाग अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी में महामंद शासकीय स्कूल में आओ संवारे कल अपना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसएसपी रजनेश सिंह सहित पुलिस की टीम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को बताते हुए लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। देखिए, चेतना कार्यक्रम जैसा कि पूरे ज़िले में चल रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग का, उसी में बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए, उनको नशे से दूर रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये आओ संवारे कल अपना जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को खेलकूद के माध्यम से, बच्चों को कंपटीशन के माध्यम से, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से, उनको कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके लिए उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने लिखने में। तो इस प्रकार से ये एक बृहद कार्यक्रम है, उसको चालू किया गया है। और स्पेशली हम लोगों ने ये जो गांव है महमद, इसको चुना है। हमारे साथ कई अनेक साथी हैं, जिसमें सामाजिक संगठन भी हैं, जैसे मुख्य रूप से जो हमारे विकास वर्मा जी हैं जीवधरणी फाउंडेशन के। इन्होंने पिछले कई दिनों से यहाँ पर मेहनत की, पुलिस के और कर्मचारी अधिकारी सब लग के ये सारा कुछ आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम होगा और भी जगहों पर इसको हम लोग करेंगे। क्या दुष्परिणाम है और क्या कारण है कि युवा इससे ज़्यादातर इन्हीं कारणों से जब बच्चों में ज़्यादातर नशा, स्पेशली आप देख रहे होंगे कि ड्राई नशा, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 6 महीने में लगातार इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई है। जो भी ऐसे तस्कर बोलिए या ऐसे अपराधी बोलिए जिनके द्वारा ये नशा परोसा गया है, उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई की गई है बल्कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है पहली बार। और उससे निश्चित रूप से इनके अंदर भीतर एक डर है और दहशत है कि आने वाले समय में जिसके लिए हमने ये दौलत कमाई है वो सारी दौलत, प्रॉपर्टी सब सीज हो जाएगी। तो समाज के जो लोग हैं व्यक्तिगत रूप से नशा मुक्ति के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक इसका 2-3 चरण है। पहले तो हमें नशे से उन बच्चों को दूर रखना है, जो कि ये कार्यक्रम है। फिर जो बच्चे नशे में आ गए हैं उन बच्चों को किस तरीके से हम नशे से बाहर निकलवाएं, उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है, डी एडिक्शन सेंटर है। उसके लिए जो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हैं उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने ज़िले में यूनेस्को के साथ सहयोग से देशांत प्रोग्राम भी कर रहे हैं और यूनिसेफ के सपोर्ट से, और जिससे कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा नशे के कारण क्राइम में या किसी उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से डाइवर्जेंस उनका किया जा। ये जो चेतना कार्यक्रम पिछले विगत साल भर से लगभग एसपी सर चला रहे थे, उसको एक प्रकार से ग्राउंड में लाने का एक तरीका था कि बच्चों को, अभी तक हम केवल क्या कर रहे थे, उनको भाषण दे रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन अब हम, क्योंकि ये मौका था, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था, तो हमने सोचा, एक प्लान बनाया हमारी जीवधरणी फाउंडेशन ने कि हम क्यों ना इसको हम ये ग्राउंड पे लाए बच्चों को, और मोबाइल और नशे आदि से जो टाइम जो उस पे दे रहे हैं, उधर ध्यान कर रहे हैं, उससे ध्यान हटा करके खेल की ओर लाए। और माननीय हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षिका मैडम जो, उन्होंने इस बात पे सहमत हो गई कि हाँ, इसको हम मूर्त रूप में लाते हैं, और उनका पूरा सहयोग रखा। सारा खेल कूद का सामग्री और सारा सपोर्ट जो है मैडम कर रही है, चेतना कर रहा है और एसपी सर कर रहे हैं। उन सभी के आशीर्वाद से ही हम सफल हो पाए। आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस जगह पर सवेरे शाम दोनों समय खेल होगा। आसपास के महमंद और आसपास के इलाके के सभी बच्चों को जोड़ा जाएगा। 200 बच्चों को हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।
सुबह शाम खेल चलेगा। अगर खेल सामग्री की और जरूरत पड़ेगी तो एसपी सर ने कहा है कि हम और देंगे, आप इसको चलाइए। मैं विकास वर्मा, जीवधरणी फाउंडेशन का फाउंडर और प्रेसिडेंट। इस दौरान खेलकूद के आयोजन का शुभारंभ एसएसपी रजनेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने स्कूल प्रांगण में वॉलीबॉल भी खेला। एसएसपी रजनेश सिंह ने सीजी भास्कर को बताया कि बच्चों को नशे और मोबाइल की लत से दूर रखने के साथ ही उन्हें अच्छा माहौल देने आओ संवारे कल अपना कार्यक्रम की शुरुआत महामंद शासकीय स्कूल से की गई है, जिसमें बच्चों को खेलकूद और कंपटीशन के साथ ही अलग अलग गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे भविष्य और ये जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहते हुए खेल भावना के साथ खेल के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा सके। इस दौरान जीवधरणी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट विकास वर्मा ने बताया कि बच्चों को नशा और मोबाइल के साथ ही अन्य गतिविधियों से ध्यान हटाकर खेल कूद की ओर लाना ही इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए 1 महीने तक यह आयोजन चलाया जा रहा है। इसमें करीब 200 से अधिक बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। खेलकूद के दौरान आवश्यक खेल सामग्री जो लगेगी उसे पुलिस विभाग और संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सीजी भास्कर से ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर।